हेलो एवरीवन। बहुत बड़ा आदमी भी बनना है, बहुत बड़े बड़े सपने भी हैं, बड़ी नौकरी भी करनी है और पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता और बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ पढ़ के पढ़ाई को काफी बोरिंग कर लिए हैं, तो अब पढ़ाई से भाग रहे हैं। सवाल उठता है कि पढ़ना तो पड़ेगा और यहाँ कोई भी आइडियोलॉजी वाली बातें नहीं होंगी, कोई भी आदर्श वाली बातें नहीं होंगी, रणछोड़ दास वाली बातें नहीं होगी, ना ही साइलेंसर वाली बातें होंगी। यहाँ पे वही कोशिश करेंगे जो एक आम स्टूडेंट साधारण तरीके से कर सकता है। कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सवाल उठता है कि वो खास तरीका क्या होगा या हम पढ़ाई को ऐसा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो देखिए, पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होती है, ये एक पहला फैक्ट है। तो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर बॉडी फिट करना है, शुगर कंट्रोल करना है, अगर मान लो डायबिटीज का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना है, तो करेले का जूस पीना पड़ेगा। अब करेले का जूस पीना पड़ेगा तो करेले का जूस कभी भी टेस्टी नहीं हो सकता है। आप कितना भी दिमाग को पॉजिटिव कर लेंगे वो टेस्टी नहीं होगा। उसी तरह से जो एकदम से डेडिकेटेड पढ़ाई होती है वो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती। ये भी एक कड़वा सच है। तो इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमको पढ़ना है, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है, नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। तो पढ़ना है तो सिंपल सी बात है कि हमको जो मतलब इंटरेस्ट नहीं है उस काम को हमको करना है। तो अब उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? देखिए, ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम की तैयारी करता है तो मिनिमम 1 साल लेके तो चलता होगा। 1 साल के बाद ही, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं हम, किसी बिहार, यूपी, तमिलनाडु, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जो 1 साल में क्लियर हो जाता होगा। कोई भी एग्जाम 1 साल में क्लियर होता होगा, नहीं होता है। यूपीएससी एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दिया जाए तो। अभी कोविड ने तो उसकी भी बैंड बजा रखी है। तो अब सवाल है, 1 साल या 2 साल का टारगेट लेके चलते हैं, एक बोरिंग चीज को कैरी करना है लंबे टाइम तक, तो उसको जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक जो है उसको हम अच्छे से नहीं कर सकते। अब सवाल है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या? करेले के जूस में भी आंवला का जो रस है वो डाला जा सकता है, कभी कभी चीनी भी डाल दिया जाता है कि उसका कड़वापन कम हो। उसी तरह से पढ़ाई के अंदर भी हमें कुछ कुछ डालते रहना होगा। जैसे पढ़ना है ना, तो कभी भी 4 घंटे से ज्यादा का रूटीन तो बनाओ ही मत। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि 4 घंटा पूरा कर लिए तो घूमने निकल गए, नहीं। आप 4 घंटा अपने रूटीन के अकॉर्डिंग पूरा कीजिए। अगर रूटीन के अकॉर्डिंग आप 4 घंटा पूरा करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने आज का टारगेट अचीव कर लिया। बहुत बार होता है 7 घंटे 8 घंटे की रूटीन एकदम से जोश में आके बना देते हैं, पहले दिन से ही फॉलो नहीं होता। और उस 4 घंटे के अंदर भी बहुत कम चैप्टर, बहुत कम सब्जेक्ट रखिए। कम से कम 2 सब्जेक्ट को जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन और ये तो हो गई कि आप ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे। और दूसरा सबसे अहम बात जो शायद किसी ने नहीं किया होगा अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने भी किया होगा, वो है पढ़ने का जगह, पढ़ने का पोजीशन। दोनों ही मायने रखता है। पढ़ने की जगह और पोजीशन दोनों ही मायने रखता है। इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता और किसी का ध्यान नहीं जाता। देखिए, आपको कई बार सजेशन किया जाता है कि आप एक बढ़िया सा टेबल रखें, चेयर रखें, उस पे पढ़ें। एकदम बढ़िया, अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए। टेबल रखिए, चेयर रखिए, उस पे पढ़ें, ठीक, और होना भी चाहिए। लेकिन हमेशा उसी पे जब पढ़ोगे ना तो आपको उस जगह से भी डर लगने लगेगा। अरे यार, उसी टेबल चेयर पे बैठना है, बहुत दिक्कत है। मतलब भागोगे टेबल चेयर को देख के, अरे उस पे जाना है, वो किताब पढ़नी है। कभी खिड़की पे ही बैठ के पढ़ लो ना, किसी के पास खिड़की है, कभी दरवाजे पे बैठ के पढ़ लीजिए ना, आप करिए तो सही। कभी किसी दूसरे रूम के फर्श पे बैठ के पढ़ लो, कभी बेड पे बैठ के पढ़ लीजिए। और कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और नहीं लगता है आपके आसपास मंदिर होगा, मस्जिद होगा, ऐसा कोई पब्लिक प्लेस होगा जहां खूब मूवमेंट हो रही होगी, वहां जाके पढ़ो 2-3 घंटे, खूब मन लगेगा पढ़ने में। ऐसा नहीं, अच्छा लगेगा पढ़ने में।
पढ़िए, थोड़ा सा इधर उधर भी देख लिए, थोड़ा तो आपका एक अच्छा पोर्शन निकल जाएगा। और थोड़ा सा जो है ना वो जो स्ट्रेस है जगह का और उसका वो भी हट जाएगा। वहां भी पढ़ के जब थक जाओगे तो फिर लगेगा कि नहीं टेबल चेयर पे बैठते हैं। समझ में आ रहा है? आप इसको कीजिए और ये कीजिए और इसको देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो पढ़ाई तो आप जो कर रहे हो सब कर रहे हो, पढ़ाई के पोजीशन को भी बदलिए, बहुत अहम है। तीसरा, आपका टारगेट क्या है, आपकी जो टारगेट है वो क्या है। अच्छा, ये जो है ना पोजीशन वाला, तो आप घर के अंदर भी, कभी बरसात है तो बालकनी में बैठ गए, ठीक है, छत पे बैठ के पढ़ लिए, जरूरी नहीं कि बाहर ही जाना है, कहीं पे बैठ लें, तो उससे क्या होता है जगह आपका बदलेगा, तो बोरियत हो जाती है, एक एक चीज करने से बोरियत होती है, तो वो बोरियत। इसके अलावा आप जो 4 घंटे का शिफ्ट बना रहे हैं उसको भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। कभी दिन में पढ़ लेंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे, शाम में पढ़ लेंगे, किसी दिन नहीं भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं किसी दिन नहीं भी पढ़ेंगे। महीना में कम से कम 2 या 3 दिन ऐसा रखिए जिस दिन किताब छूने ही नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन लगातार। वो ये नहीं कि इस संडे को नहीं पढ़ेंगे फिर अगले संडे को पढ़ेंगे, नहीं, लगातार 2 या 3 दिन नहीं पढ़ो। यानी फ्राइडे भी नहीं पढ़िए, सैटरडे भी मत पढ़िए, संडे भी नहीं पढ़िए, किताब को छूइए ही मत। महीने में 3 दिन, 2 दिन 3 दिन अपने अकॉर्डिंग, तो एक बेचैनी फिर से आएगी अंदर में और बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। तो ये सब क्या है ना, ये चीजों को थोड़ा सा आसान बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, और इस पे हम लोग बात नहीं करते। और जो लास्ट में बता रहा हूं वो कि आपका पैशन क्या है, आपका पैशन क्या है। आप जब बनना चाहते हो ना, तो आप मतलब 2 साल के बाद आप कहां देखना चाहते हैं खुद को, किस तरफ। अगर आप रियली में एक अच्छे ऑफिसर के रूप में, या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पढ़ रहे हो एग्जाम ही के लिए ना, जिसकी कर रहे हो, एमबीए की कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, वहां पे अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आज से ही देखने की आदत डालिए। और आपको पता होना चाहिए अगले 2 साल में हमको वहां पहुंचना है, और उसका रास्ता इसी करेले के जूस के साथ है, उसका रास्ता यही लौकी के जूस के साथ है। यानी ये जो है ना बोरिंग पार्ट, इसके साथ ही हमको जाना है। तो ये जब अंदर में आ जाएगा ना, जैसे ही ये आएगा वैसे ही चीजें आसान हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और आपको चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। और बीच बीच में सोशल मीडिया, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत पार्टी जो होता है, फेस्टिवल ही बहुत सारा आता रहता है, तो उसको भी एंजॉय कीजिए। पब्लिक प्लेस में जरूर बैठने की कोशिश कीजिए, किताब लेके। आप देखो फील अलग करेंगे, आप एकदम अलग, बिना काम के जाकर कहीं भी बैठ जाइए ना, कहीं भी शॉपिंग मॉल है उसके बगल में बैठ जाइए, 2-4 चैप्टर वैसे ही आपका निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब कीजिए, इसको करने में कोई दो राय नहीं, कोई बुराई नहीं है, और आप आराम से कर सकते हैं। तो लगता है ये लगता होगा कि थोड़ा सा पागल टाइप का आइडिया है, तो कोई बात नहीं, आजमा लो, आजमा लीजिए। ऐसे ही आइडियाज जो है ना आगे सक्सेस करवाते हैं, तो कीजिए, अच्छा लगेगा और फिर फीडबैक दीजिएगा।